हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गोपाल सर क्लासेस में। आज हम समाकलन इंटीग्रेशन का अपना सेकंड क्लास लेकर आए हैं। आज हम देखेंगे कि खंडशः समाकलन किस प्रकार से किया जाता है। खंडशः समाकलन मतलब होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, मतलब जो फलन है उसको बाय पार्ट इंटीग्रेशन करना, या तो आप बोल सकते हैं कि दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। दो फलनों के गुणनफल का समाकलन, इसी को बोलते हैं खंडशः समाकलन। आपने जैसे अवकलन में देखा था कि दो फलनों के गुणनफल का क्या होता था, अवकलन, वैसे समाकलन में होता है दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। इसको बोलते हैं हम खंडशः। खंडशः मतलब खंड मतलब होता है बाय पार्ट इंटीग्रेशन। पार्ट बाय पार्ट मतलब दो पार्ट में करके इंटीग्रेशन करना। तो ये हम सीखेंगे। यहाँ हमको दो फलन मिलेंगे, कैसे रहेंगे, दोनों जो फंक्शन रहेंगे वो मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे, गुणनफल के रूप में रहेंगे। तो चलिए देखते हैं हम हमारा जो आज का टॉपिक है खंडशः समाकलन। ठीक है, क्या टॉपिक है, खंडशः समाकलन। क्या बोलते हैं हम इसको, बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या बोल सकते, बताया मैंने इसको, आप बोल सकते हैं दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। तो देखिए फार्मूला कैसे होगा, बराबर कैसे हम इसमें फार्मूला लिखेंगे। ये होता है पहला फलन, ठीक है, जो आपका फर्स्ट फंक्शन आएगा, पहला फलन गुना दूसरे का समाकलन। ठीक है, पहला फलन गुना दूसरे का समाकलन। फिर आप साइन लगाएंगे माइनस, क्या चिन्ह लगाएंगे, माइनस। फिर लिखेंगे पहले का अवकलन, जो फर्स्ट फंक्शन रहेगा उसका करेंगे अवकलन। ठीक है, जो फर्स्ट फंक्शन आएगा उसका आप कर देंगे अवकलन। तो लिखेंगे आप पहले का अवकलन गुना दूसरे का समाकलन। दूसरे का क्या हो जाएगा, समाकलन। और फिर ये जो पूरा आया उसका समाकलन, ये। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन क्या बताएं आपको, पहला फलन गुना दूसरे का समाकलन, मतलब पहले फलन को कुछ नहीं करना, जैसा है वैसे एज इट इज लिख देंगे, पहला फलन दूसरे का समाकलन। फिर साइन लगाएंगे माइनस, ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा पहले का अवकलन गुना दूसरे का समाकलन, पहले फलन का अवकलन फिर दूसरे फलन का समाकलन, दोनों के बीच में साइन रहेगा मल्टीप्लिकेशन। फिर जो पूरा आ गया, इतना सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, जो आएगा आपके पास में जो भी फंक्शन आएगा उसका फिर से आप क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, हमारे पास में दो फंक्शन है। कौन कौन से दो फंक्शन है हमारे पास में, दो फंक्शन है। एक को हम नाम दे देते हैं f1, दूसरे फंक्शन को नाम दे देते हैं f2। इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन f1 f2 dx, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, f1 इंटू है f2। तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन f1, फर्स्ट फंक्शन क्या आ गया f1, इंटीग्रेशन होगा किसका, f2 dx, किसका होगा f2 dx, और फिर माइनस, साइन क्या लगा देंगे उसके बाद हम, माइनस। फिर देखिए पहले का अवकलन तो d बाई dx f1 क्या हो जाएगा, f1। दूसरे का समाकलन इंटीग्रेशन f2 dx, क्या हो जाएगा f2 dx। फिर इसको आप एक ब्रैकेट में, इसको आप एक ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। मैंने बताया इसका क्या करना है, जो रहेगा पूरे का इंटीग्रेशन dx। ठीक है, देख लीजिए f1 f2 दो फंक्शन है, f1 फर्स्ट फंक्शन, f2 सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन f1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद पूरे का क्या कर देंगे आप, समाकलन
समाकलन, टोटल का आप कर देंगे समाकलन, जो भी फंक्शन आएगा आपको। तो खंडशः समाकलन को समझने के चलिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हमारे पास में एक एग्जाम्पल है हमारे पास में x इंटू ई द पावर एक्स डी एक्स। दिखाई दे रहा है, x के दो फंक्शन हैं, एक x और एक ई द पावर x। अवकलन में हम क्या करते थे, अवकलन में जब हमको दो फलनों के गुणनफल का अवकलन करना होता था तो हम किसी को भी फर्स्ट मान लेते थे, किसी को भी सेकंड मान लेते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता था। मगर यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे फंक्शन को आप फर्स्ट मानेंगे जिसको हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सके, मतलब अवकलन कर सके, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का हमको अवकलन करना होता है। और ऐसे फंक्शन को जो आसानी से इंटीग्रेशन हो जाता है, क्योंकि सेकंड फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन करना है दोनों बार में, उसको आप सेकंड फंक्शन लेके चलेंगे, तो ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं फर्स्ट फंक्शन लेके चल रहा हूँ x को, सेकंड फंक्शन लेके चल रहा हूँ ई द पावर x को। यहाँ तो दोनों का हो सकता है, मगर फर्स्ट फंक्शन को मैंने x लेके चला क्योंकि x की जो डिफरेंशिएशन होता है, जो अवकलन होता है, कितना होता है, एक, तो प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम सॉल्व करके। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई द पावर एक्स dx माइनस, ठीक है, क्या साइन लगा देंगे हम, माइनस का साइन लगा देंगे। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स F1, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स F1 फर्स्ट फंक्शन x, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। फिर यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिएगा आप, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन ई द पावर एक्स dx, ब्रैकेट क्लोज, देखो फिर dx लगाए, क्योंकि जो ब्रैकेट में उसको सॉल्व करने के बाद फिर से हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो ये x इंटू ई द पावर x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स x, कितनी हो गई वैल्यू 1, और इंटीग्रेशन ई द पावर x, तो 1 का कोई काम नहीं है, 1 को हटा देते हैं, ई द पावर x आया हमारे पास में, क्या हो गया dx। बात समझ में आई होगी, डी बाई डी एक्स x 1 होता है, हो गया, ई द पावर x का ई द पावर x बचा, dx वो लास्ट में और है, एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये x ई द पावर x माइनस ई द पावर x, फिर से इंटीग्रेशन ई द पावर x dx, क्या आ गया, ई द पावर x आ गया। तो इस तरीके से आप खंडशः समाकलन करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल हम खंडशः समाकलन में। हमारे पास एक एग्जांपल है x cos x dx। हम x मान लेंगे फर्स्ट, cos x मान लेंगे सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रेशन दूसरे का समाकलन, मतलब cos x dx, पहला फलन दूसरे का समाकलन, चिन्ह लगाए माइनस, ठीक है, फिर पहले का अवकलन बोलता है तो डी बाई डी एक्स, क्या हो गया, x, दूसरे का समाकलन तो हो गया cos x dx, फिर पूरे का समाकलन बोलता है। फिर क्या बोलता है, इतने के बाद समझिएगा, यही बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पूरे का समाकलन। तो पूरे का समाकलन करना है तो इसको आप एक काम करो, इसको ब्रैकेट में लिख लो और बाहर लगा देना इंटीग्रेशन का चिन्ह, इधर लिख देना dx। क्लियर, पूरे पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन जो आएगा उसको ब्रैकेट में, फिर बाहर में इंटीग्रेशन का चिन्ह dx। ये देखो क्वेश्चन कैसा हो रहा है, x cos x, ठीक है, हो जाएगा साइन x माइनस डी बाई डी एक्स, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह रहने दो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, डी बाई डी एक्स x कितना हो जाता है 1 इंटू cos x, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x, हो जाएगा साइन x dx। ये तो ये है x साइन x, इसका तो काम हो गया, इसको कुछ नहीं करना है, 1 की कोई वैल्यू नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, 1 इंटू साइन x से होगा, तो इंटीग्रेशन क्या आ गया साइन x dx, क्या होता है, ये माइनस साइन पहले से ना, ये हो जाएगा माइनस cos x, और ये हो जाएगा बेटा x साइन x, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस cos x। इस तरीके से आप कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, और भी क्वेश्चन है, आप बना के देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। फिर नहीं समझ में आएगा तो हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे आपको, और भी तरीके हैं बताने के, जरूर इतना करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो पॉज करते जाइए, जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ उसको आप फॉलो करते चलेंगे, आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। ओके, तो अब देखेंगे बाकी का जो अगला जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।